अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास एक इस्त्री आई है, ये बिल्कुल डेड है, ठीक है ना, ख़राब है, बंद है। आज इसको खोल के रिपेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ डेड इस्त्री के लिए नहीं है, बल्कि इस्त्री में जितने भी फ़ाल्ट आएंगे ना, मैं उन सब के फ़ाल्ट जो है ना उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपने नोट करते जाना है कि कहाँ पर कौन सा फ़ाल्ट आता है और उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक फ़ाल्ट के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, ये तमाम फ़ाल्ट के लिए आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और नोट करते जाना है कि कौन से फ़ाल्ट पे जो है ना आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो इस्त्री है ना, ये बिल्कुल ख़राब है, बंद है। तो मैं जब इसको बिजली पे लगाता हूँ तो ये बिल्कुल ऑफ़ है, इसकी जो लाइट वगैरह बंद है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप इसको जो है ना नोट करते जाना है, ठीक है ना। जब भी आपकी इस्त्री बिल्कुल बंद हो, फ़ाल्ट नंबर 1 है, तो आपने क्या करना है, इसको पीछे से इधर खोल के जो है ना, आपने इसको यहाँ पर खोल देना। मैं आपके सामने खोलूँगा ताकि आपको इसकी समझ लग जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसके जब आप खोलेंगे तो इसके पीछे जो है ना ये 3 पॉइंट, इसके जो 3 पिन्ने हैं, ठीक है ना। वहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि इसकी जो ये 2 पिन्ने हैं ना, जहाँ पे तार लगी हुई है, आपने पीछे से सीरियस बोर्ड पे लगा के जो है ना इसकी तार जो है ना इसको यहाँ पर ही चेक कर लेना है, ठीक है ना। कोई चीज़ लगा के, कोई कटर प्लास वगैरह या कोई चीज़ लगा के इसको यहाँ पर ही चेक कर लेना है। तो जैसे ये जो 2 पिन साइड वाली यहाँ पर तार लगी है, यहाँ पर अगर आप इसको टच करेंगे आपस में, तो अगर आपका बल्ब जो पीछे ऑन हो रहा है, इसका मतलब आपकी तार बिल्कुल ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है ना सबसे पहला फ़ाल्ट है, तार का फ़ाल्ट आता है, लेकिन ये तार इसकी ठीक है, इसलिए अभी हमें मज़ीद इसको खोलना पड़ेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो है ना आप अगर डेड इस्त्री आपकी बिल्कुल बंद है, तो अगर आपकी तार ख़राब है तो आप जो है ना इसको खोले बगैर जो है ना बाहर से इसकी तार वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने एक चीज़ नोट रखनी है, जब भी आप इसको खोलें तो आपने ये याद रखना है कि आपने इसका जो इसकी तार है ना वो किन 2 पिनों से खोली है, ठीक है ना। और इसका जो लाइट है ना वो कहाँ पे लगी हुई थी। तो आम तौर पर जो तार होती है ना वो साइड वाली 2 पिनों पे लगी होती है, और जो इशारा होता है ना वो दाएँ एक पिन पर होता है और दरमियान वाली पिन पे लगा होता है, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ें सँभाल के साइड पे रख देनी है। अब इसको खोलना है यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं आपको जल्दी-जल्दी खोल के दिखाता हूँ और आपको मुकम्मल बताता भी जाऊँगा कि कहाँ पर जो है ना कौन-सा मसला आता है, ठीक है। ये इस तरह इसको खोलने का तरीका है। आपने इसको आराम से यहाँ पर खोल लेना है, ठीक है। अब ये खोलेंगे। अब इसका जो हैंडल है ना ये अलहदा हो गया, ठीक है ना, ये इसका हैंडल है। अब ये इसका कवर है, ये भी आपने उतार लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना इसके नट लगे होते हैं हीट सिंक को, ठीक है ना, ये आपने उतार लेने हैं। तो ये एक नट लगा हुआ और ये दूसरा, बाद का होते 3 है, लेकिन किसी को 2 भी लगे होते हैं, ठीक है ना। ये इसकी सिलाई होती है, ठीक है ना, ये यहाँ पे लगी होती है। ये आपने उतार लेनी, ये स्पीड के लिए होती है, ठीक है ना। अब ये हीट सिंक इसका उतार लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेन जो मसला आता है ना इस्त्री का, वो होता है इसके थर्मास्टेट में। ये इसका थर्मास्टेट है, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम करंट देते हैं ना, तो ये तीसरी जो ये लाइन होती है ना, ये थर्मास्टेट के इसके थ्रू जो है ना ये यहाँ पे टच होती है, तो इस तरह हमारी इस्त्री जो है ना वो गर्म होती है, ठीक है ना। दोस्तों, आपने नोट करना है कि यहाँ पे ये जो थर्मास्टेट है ना, यहाँ पे पॉइंट लगे हुए हैं, तो ये दोस्तों अक्सर यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। ये नीचे से ना इसके आपस में स्पार्किंग होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो ये मेन जो इस्त्री का फ़ॉल्ट आता है ना वो यहाँ से ही आता है। आपने क्या करना है, आपने रेग मार लेना है या इस तरह की कोई रेती वगैरह लेनी है। आपने इसको अच्छी तरह जो है ना यहाँ पर इसको रगड़ना है आपस में, ठीक है ना। ये 90% जो मसला है ना इस्त्री में वो इस थर्मास्टेट की वजह से आता है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह दोनों पॉइंटों को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, आपस में इस तरह रेती की मदद से पॉइंटों को ऊपर रगड़ के साफ़ कर देना है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ, ये इसका जो नीचे वाला जो थल्ला होता है ना, ये इसका एलिमेंट होता है, ठीक है ना, ये जो गर्म होता है, ये इसका थर्मास्टेट होता है। ये साथ साथ आपको इसके जो है ना कंपोनेंट के नाम भी आने चाहिए, ठीक है।
अब बस इसका काम ही यही मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने उसी तरतीब से इसको फिट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 सवाल पैदा होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपकी इस्त्री कम जो है ना गर्म होती है, ठीक है ना, कपड़े इस्त्री सही नहीं करती, प्रेस नहीं करती, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ये दोस्तों अक्सर यहाँ पे हैंडल के जो है ना दरमियान पे यहाँ पे नज़र आता है, अगर इस्त्री बंद हो तो। आपने क्या करना है, इस पॉइंट को अच्छी तरह जो टाइट करना है, इसको खोल देना, ठीक है ना। अगर आपकी इस्त्री कपड़े कम इस्त्री करती है, गर्म ज़्यादा नहीं होती, तो फिर इसको आपने थोड़ा सा खोल देना ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। अगर इस्त्री बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है कि कपड़े आपके जलने का ख़तरा होता है, फिर आपने इसको टाइट कर देना, ठीक है ना। इस तरह आपको टाइट कर देना है। तो इस तरह ये यानी ये पॉइंट जो है ना, ये आपकी इस्त्री को गर्म या ज़्यादा गर्म या कम गर्म करने में ये अहम किरदार इसका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको अब हम दोबारा इसको इसी तरह फिटिंग करते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी फॉल्ट आते हैं ना मेन पे आते हैं, ठीक है ना। ये आपकी सिलाई हो गई, ये यहाँ पे आपने लगानी है, ठीक है ना। एक और यहाँ पर आपने पहले इसको पेच लगा देने हैं, थर्मा ये जो इसका एलिमेंट होता है ना हीट सिंक का, उसको। आसान तरीका, बिल्कुल आप घर में भी इसको आराम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया होगा कि डेड इस्त्री कहाँ पे होती है। हाँ, एक और बात भी बता दूँ यहाँ पे, अगर ये जो पॉइंट मैंने जिनको रगड़ के आपस में सेट किया है ना, बाद का ये आपस में बिल्कुल आपस में प्रेस हो जाते, चिमट जाते हैं, उसकी वजह से इस्त्री ड्रैक भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी आपने नोट रखना है कि इसको अगर आप इस्त्री इसकी रेती की मदद से साफ़ कर लेंगे तो आपके बहुत सारे फॉल्ट वैसे ही हल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे लगा के इस तरह आपने जो है ना इसको अंदर इस सिलाई को यहाँ पे रखना है, इसके ऊपर से इस तरह आपने कवर को रख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके हैंडल को जो है ना यहाँ पे लगाना है। तो हैंडल को लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपने इस तरह पकड़ना है और ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये सुराख, ठीक है ना, यहाँ पर इस सिलाई को आपने डालना है, ठीक है ना। ये स्पीड के लिए होती है, आपने इस तरह उंगली रख लेनी है, ठीक है ना, इस तरह उंगली रखनी है और ये सिलाई जो है ना उसके अंदर डाल देनी है इस तरह, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह इसको प्रेस कर देना है, ठीक है ना, अच्छी तरह इसको टाइट कर देना। अब बारी आती है इसकी तार लगाने की, ठीक है ना। तो तार लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो साइड वाले 2 पॉइंट है ना, वहाँ पर आपने तार लगा देनी है और ये जो इशारा होता है ना इसका बल्ब, ये आपने दाएं तरफ वाला पहला पॉइंट और दरमियान वाला जो पॉइंट है वहाँ पे इशारा लगा देना, ठीक है ना। मैं अभी लगा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो है ना तार को लगा दिया, ठीक है ना। तार साइड पे लगा दी है, साइड वाली पिनों पे, और इशारा जो है ना वो साइड वाली पिन पे और दरमियान पे लगा दिया है। तो दोस्तों ये आसान तरीका, बिल्कुल आप घर में भी बगैर मैकेनिक के खुद जो इस्त्री है ना घर में ये सेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सीरियस बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, सीरियस बोर्ड आप लाजमी। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है ना ये अब सीरियस पे लगाते हैं। अब ये बिल्कुल डेड इस्त्री थी, तो अब ये देखें, यहाँ पे ऑन करते हैं तो ये ऑन हो रही है। कितना काम था, बिल्कुल छोटा सा काम था। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका था। अगर आपने स्पीड कम या ज़्यादा करनी है, आप इधर से भी पॉइंट जो है ना सीधे मुंह वाले पेचकस लेकर यहाँ से भी सीधा वो पॉइंट आपको जो अंदर बताया था ना वहाँ से भी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको टाइट करेंगे तो ज़्यादा होगी, अगर कम कर खोलेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी, टाइट करेंगे तो कम होगी। तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो दोस्तों इस तरह जो है ना आपके बहुत सारे फॉल्ट जो है ना हल हो जाएंगे और आपकी इस्त्री बिल्कुल फिट फाट हो जाएगी। सिर्फ एक काम करने से आपके सारे फॉल्ट हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।